पाकिस्तान की फ़लस्तीन को एक बार फिर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन। इसराइली जाहिरियत की मजम्मत की। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और उनकी जदोजहद के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मस्जिद अक्सा में बेगुनाह नमाजियों पर हमले शर्मनाक हैं। पाकिस्तान की जानिब से आलमी सतह पर हर मुमकिन कोशिश और मदद की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राबतों पर भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। हम फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सदर आरिफ अलवी का फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास के नाम ख़त। इसराइली फ़ौज की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमलों पर इज़हार तशवीश। ख़त में लिखा कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। उधर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। जुल्म और बर्बरियत को बंद होना चाहिए। दुनिया में ईद की खुशियां, फ़लस्तीन में क़यामत बरपा। सफाक दहशतगर्द इसराइल के ईद के रोज़ भी फ़िज़ाई हमले जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 83 हो गई, 17 बच्चे भी शामिल, सैकड़ों ज़ख्मी। हर सू मज़लूम फ़लस्तीनियों की आहो बका। इसराइली बमबारी से मज़ीद कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। खूनरेज़ी के बावजूद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की। उधर अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म का राबता। जो बाइडन ने कहा कि इसराइल को दिफा का हक है, जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात, कोरोना वबा से निजात, मुल्क व कौम की सलामती, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज के इज्तिमात में कोरोना SOPs का ख्याल रखा गया। कहीं कहीं खिलाफ वर्जियाँ भी देखने में आईं। उधर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की ईद उल फितर के मौके पर कौम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने LOC पर तैनात जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। फौजियों के हौसले, जज्बे और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम की सलामती तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। ईद पर कश्मीर में जिद्दोजहद करने वाले बहादुर कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। वफाकी काबीना की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने सर्कुलर असम्बली के जरिए मंजूरी दी। काबीना की ज़ैली कमेटी ने नैब की दरख्वास्त पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। हमने शहबाज शरीफ का नाम कल ECL में डाला। वजीर दाखिला शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदानों ने कौम से लूटी दौलत बाहर रखी हुई है। इस केस में सिवाय शहबाज शरीफ के बाकी तमाम मुल्जिमान के नाम ECL में शामिल थे। शरीफ फैमिली के 5 अफराद मफरूर हैं। रात को हमने समरी काबीना को भेजी थी। मजीद कहा कि गजा में इसराइल जुल्म व सितम कर रहा है। एक दिन कश्मीर और फलस्तीन को आज़ादी नसीब होगी। कोरोना के वार जारी। मुहलिक वबा एक दिन में मजीद 126 जाने ले गई। 3265 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.35% रही। सिंध के अलावा मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स 2 दिन के लिए बंद। कोयटा में ईद उल फितर पर भी पुलिस, ट्रैफिक वार्डन, फोर्सेस के जवान और पैरामेडिक्स खिदमात सर अंजाम देते नजर आए। कराची में SOPs के तहत बच्चों को ईदी दी गई।
सिंध में डॉक्टर्स ईद के रोज भी आवाम की खिदमत में मसरूफ। कराची के एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सेंटर में SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने ईद की तातीलात में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने का हुक्म दिया था। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से ईद उल फितर के रंग मांझ पड़ गए। शहरियों की अक्सरियत का रिश्तेदारों के यहाँ जाने की बजाय घरों में ही ईद मनाने का फैसला। खवातीन किचन में मसरूफ, घर वालों के लिए मनपसंद खानों की तैयारी जारी। बिरयानी और कोरमा हर दस्तरखान का अहम हिस्सा। मीठे में सवैयाँ, खीर और दीगर डिशेस भी एक को पसंद। उधर ऑनलाइन तहाइफ और केक्स अपने प्यारों और दोस्तों को भिजवाने का सिलसिला भी जारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब, अमेरिका, खलीजी और यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने न्योम में नमाज ईद अदा की। दुनिया भर में नमाज ईद के इज्तिमात मुकम्मल SOPs के साथ हुए। कई ममालिक में लॉकडाउन नाफिज। कोरोना के बायस रवा साल ईद सादगी से मनाई जा रही है। भारत और बांग्लादेश में ईद कल मनाई जाएगी। ईद के रंग एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के संग। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की अपने नाजरीन के लिए ईद के तीनों रोज खुसूसी नशरियात। छोटी ईद को खास बनाने के लिए ईद शो, टेलीफिल्म, टाइम आउट विद एहसन खान और डॉक्टर आमिर लियाकत का जीवे पाकिस्तान शो भी नशरियात का हिस्सा। ईद के तीनों शो रोजाना रात 8 बजे, टेलीफिल्म कल दोपहर 2 बजे पेश की जाएगी। दहशतगर्दी का खात्मा और मुल्क का अमन। सिक्योरिटी फोर्सेस के लाजवाल कुर्बानियों का मरहून मिन्नत। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आज भी सरहदों पर हर चैलेंज का सामना करने को तैयार। ईद के पुरमसरत मौके पर जवानों का अपने अहले खाना के लिए नेक जज्बात का इजहार। दूसरी जानिब पाक फौज के जवान आज भी अवाम की खिदमत में पेश। मुल्क के दूर दराज इलाकों में अवाम में राशन, फेस मास्क और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की। ईद की खुशियां अपनी जगह, दुनिया से गए प्यारों की यादें आज भी ताज़ा। ईद उल फितर पर शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तान पहुंच गई। प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दी, फातिह खानी की और फूलों की पत्तियां निशावर की। कहीं रिक़त आमेज मनाजिर भी देखने को मिले। शहरी अपने प्यारों को याद करके रोते रहे। और ईद के रोज लाहौर में घटाएं बरस पड़ी। मौसम का मजा दोबाला। गर्मी का जोर टूट गया। गुजरांवाला, शेखुपुरा, चिन्योट, खुशाब, आरिफवाला, चीशावतनी में भी अबरे रहमत। कोटली, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा।